तो उसको बिल्कुल भी ये फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जियो, मरो, रो, गाओ, हमारा काम निकल गया भैया, हम तो चले। फिर उसको आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब कुछ नहीं होता, उसको आपकी तकलीफ़ का एहसास भी नहीं होता। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम रोते हैं दिन रात सब। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नम्रता और आप सभी का स्वागत करती हूँ क्यूट मेवान ब्लॉग में। आज का टॉपिक ब्लॉगिंग से लेके तो बिल्कुल भी नहीं है। आज कुछ मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आजकल हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होता ही है कि किसी की नज़रों में हमारी वैल्यू बहुत कम होना। किसी समवन स्पेशल की नज़रों में, अब समवन स्पेशल कोई भी हो सकता है, हमारा बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है या हमारा भाई हो सकता है, इवन आजकल के दौर में तो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं। तो किसी के भी नज़रों में हमारी वैल्यू का बहुत कम हो जाना, आप उसके लिए कितना अच्छा करते हो, हमेशा उसके लिए अच्छा सोचते हो, उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी ज़रूरत आने पे हमेशा उनके साथ खड़े रहते हो, बट फिर भी ऐसा होता है कि उनके नज़रों में हमारी वैल्यू बहुत ही कम होती है। आप उनके सामने हाथ जोड़ते हो, गिड़गिड़ाते हो, उनसे बोलते हो कि प्लीज़ प्लीज़ कम मेरी लाइफ में आ जाओ, या कम इन माई लाइफ, प्लीज़ मेरी लाइफ में आप आ जाओ। मतलब अब देखो, गिड़गिड़ाने से तो कुछ नहीं होता है, ये तो आप सबको भी पता है, पर इंसान करता है। उस टाइम पे क्या होता है कि हम किसी को अपना सब कुछ मान बैठे होते हैं, ठीक है, हम उसी को सोच के अपने सपने सजाने लग जाते हैं, सब कुछ सोचते हैं, इवन अपनी लाइफ सेट मान लेते हैं। बट एट द मोमेंट ऐसा होता है कि वो शख्स हमको छोड़ के कहीं और जा रहा होता है, या हमें कम इम्पोर्टेंस दे रहा होता है, या हमें से फील आ रहा होता है कि वो अभी हमसे जो है थोड़ा बोर सा हो गया है, या हमको छोड़ के जाने वाला है, ऐसा कुछ हमारे मन में आता है और हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जब हम डर जाते हैं तो हम या तो उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं, या तो उसके सामने हम विनती करते हैं कि प्लीज़ आ जाइए, मेरी लाइफ में आ जाइए, या फिर गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं। मेरे गुस्सा करना सबसे गलत है। अगर कोई हमारी लाइफ में आना ही नहीं चाहता है तो हम उसे गुस्सा करके कब तक अपनी लाइफ में खींच के बांध के रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम उसे ऐसे अपने लाइफ में नहीं रख सकते हैं। तो इसमें देखो, दो बात की गलती होती है। या तो आपने क्या किया कि उसकी वैल्यू पे आप खरे नहीं उतरे, ठीक है, मतलब जो उसके सामने वाले शख्स की, मतलब गर्ल हो बॉय हो, रिलेशनशिप में और भी बहुत से लोग आते हैं, जो भी हो, उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन थी आप उन पे खरे नहीं उतर पाए, ठीक है। इवन सास बहू का भी रिलेशन आ जाता है, ये मुझे बहुत देर में याद आ रहा था, ठीक है। उसमें भी होता है कि मतलब कि हम अपने सासों की एक्सपेक्टेशन में नहीं खड़े उतर पाती हैं बहुएं, या सास अपनी बहुओं के, देखो दोनों तरफ होता है, हर चीज़ दो तरफ से होती हैं, ओके। तो क्या कर सकते हो आप? फिर कुछ नहीं कर सकते ना आप। तो किसी की भी लाइफ में अपने आप को बहुत इजी बना लेना, इजी का मतलब होता है कि इतना अवेलेबल बना लेना किसी के लाइफ में कि किसी को कभी भी ज़रूरत पड़ती है, इवन किसी भी टाइम, मतलब वो इम्पोर्टेंट बहुत हो या ना हो, पर हम उस शख्स को इतना ज़्यादा चाहने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए हमेशा ही अवेलेबल होते हैं। उसको जब ज़रूरत होती है हम उसके साथ होते हैं, चाहे वो हमारा अपना ही कोई लॉस करके हम हो या कुछ भी, हम ये सब नहीं देखते हैं, हम सिर्फ उस बंदे के लिए या बंदी के लिए हम खड़े होते हैं हमेशा। तो फर्स्ट मिस्टेक तो ये हो जाती है कि आप अपने आप को इतना इजी बना देते हो, किसी के लिए इतना इजी बना देते हो कि उस शख्स के जो होता है, जो भी हो, शख्स हो या लड़की हो या बॉय हो, कोई भी, उसके मन में आपकी जो रेपुटेशन होती है वो बहुत डाउन हो जाती है। और जब किसी के भी मन में आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई तो उसको बिल्कुल भी ये फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जियो, मरो, रो, गाओ, हमारा काम निकल गया भैया, हम तो चले। फिर उसको आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब कुछ नहीं होता, उसको आपकी तकलीफ़ का एहसास भी नहीं होता। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम रोते हैं दिन रात, सबका दिल दुखाते हैं, सबके ऊपर गुस्सा करते हैं। क्यों? किसके लिए? जो आपका था ही नहीं, जो आपका है ही नहीं, उसके लिए ये सब क्यों करना? तो कभी भी अपनी वैल्यू को इतना नीचे डाउन नहीं करना कि कोई भी हमारा मतलब ऐसे, इवन जितने लोग मुझे आज देख रहे होंगे, आई नो जितने भी, उन सभी में से हो सकता है कुछ लोगों के साथ कोई किसी ना किसी को डम किया होगा, और आगे चल के उनको भी किसी ना किसी ने डम किया होगा। तो आज के मतलब टाइम पे इस फीलिंग को मोस्टली मतलब दुनिया का हर एक गर्ल, एक बॉय फेस कर रहा है। हमने भी फ्यूचर में किया हुआ है, इसलिए मतलब हर कोई इसको फेस करता ही है।
तो किसी के भी सामने अपनी वैल्यू को इतना गिराना क्यों? फिर अगर वो हमको जब जाने लगता है हमको छोड़ के, तो हम क्या सोचते हैं, शायद हम ही उसके लायक नहीं थे। हम अपना मनोबल इतना गिरा देते हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, मैं उसके लायक नहीं थी। सेकेंड ही पल हमको याद आता है हम तो बेहतर हैं यार, हो सकता है कि उसमें कोई कमी हो जो वो हमको समझ नहीं पाया। पर ये दिमाग में हम ज़्यादा देर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारे दिल दिमाग में तो वो बंदा या बनती छाई होती है। तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही होता है कि हम उसके लायक नहीं थे, मुझ में ही कोई कमी है। और हमारा कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है, इतना लो कि अगर 4 लोग खड़े हैं तो हम वहाँ पे भी कोई हमारे मन की हालत नहीं जान रहा है। फेस पर के कोई इतना तो मतलब नहीं है कि जान सके, पर हम अपने मन ही मन में लगे होते हैं, यार हम है नहीं इस लायक, हम है नहीं, अपने आप में ही करते हैं। सो ये करना बंद करो। ये जब कोई हमारे लाइफ में आना ही नहीं चाह रहा है तो उसको तुम ज़बरदस्ती क्यों खींचोगे? एग्जाम्पल देती हूँ। एक स्कूल में एक मैम हो, एक स्कूल में एक टीचर, मैम क्या है, टीचर, वो किसी बच्चे को समझा रही है, बहुत समझा रही है, वो बच्चा नहीं समझ रहा है, तो मैडम क्या करेगी? एक टाइम के बाद बोलेगी ना लीव, जो हमको भी बोलना है लीव। एक टाइम के बाद हम बोलेंगे लीव। मतलब अगर वो शख्स समझ नहीं पा रहा है, मान लो बहुत फूल है, अच्छा 2 बात होती है, या तो वो शख्स हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहा है, दूसरा वो हमारी बात को समझना ही नहीं चाहता है। तो अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो फिर भी आप ट्राई करके उसको समझाने की कोशिश करोगे, ओके। पर जो शख्स समझना ही नहीं चाह रहा है उसको आप कितना समझा सकते हो? क्योंकि उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं है ना, आप में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, आप कितना भी समझाओ, वो समझना ही नहीं चाह रहा है। आप उसके सामने कुछ भी करो, रो गिड़गिड़ाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं भी जाओ, वो आपकी बात को समझना ही नहीं चाहता है। सो आपको यहाँ पे कहना है लीव। अपने आप से एक बार कहना है सिर्फ लीव एंड गो। तो आपके मन में ये तो नहीं रह जाएगा कि सामने वाले ने हमें डंप किया, एटलीस्ट आपका जो मनोबल है वो नहीं गिर पाएगा। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है ना, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिन रात यही सोचते रहते हैं, हम में ये कमी थी, हम में वो कमी थी, जबकि हमने हमारा बेस्ट दिया है, हम में कोई कमी नहीं थी। हमने भाई उस शख्स को दिल से चाहा है, उसके हर एक तकलीफ में, उसके हर एक प्रॉब्लम में, उसकी हर एक ज़रूरत में हम खड़े रहे हैं। तो हम कहाँ से गलत हैं? हम गलत नहीं हैं, ओके, हम गलत बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए हम सामने वाले को अपना फ़ायदा उठाने नहीं दे सकते हैं। सो आप आज के बाद से अपनी वैल्यू बिल्कुल भी डिक्रीज़ नहीं करेंगे। हर के नज़रों में अपने आप को वैल्यूबल बनाना है, वैल्यूबल बनाना है। आप मतलब कोई किसी से अगर छोड़ना भी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि देखो चुप रहना ना एक समझदार इंसान की पहचान होती है। अगर हम उसको चुपचाप छोड़ के चले जाते हैं या चुपचाप अपने रास्ते से पीछे आ जाते हैं, तो कभी ना कभी आगे जाके उस शख्स को एक बार यह एहसास तो होगा कि हमने उसके साथ गलत किया। अगर हम उसको मतलब जिसको हम इतना ज़्यादा चाहें उसी को हम बहुत ज़्यादा बोलें, उल्टा सिल्टा गाली दें, कुछ भी दें, तो एटलीस्ट उस शख्स के मन में आपके लिए पहले से भी इज्जत नहीं थी, आपने इतना कुछ बोला तो फ्यूचर में इज्जत आने का सवाल भी नहीं उठता है। तो उसको अपनी गलती का एहसास हो, ये तो हो नहीं सकता, उल्टा वो अपनी गलती को भी आपके मत्थे मर देगा कि भाई तुमने हमको इतना कुछ बोला है। और आप इस गिल्ट में भी रह जाओगे कि हमने जिसको इतना ज़्यादा चाहा, हमने उसको इतना सब कुछ क्यों बोल दिया। तो एट द लास्ट मैं यही बोलूँगी कि आप कोशिश कीजिए कि अपनी वैल्यू को डिक्रीज़ ना होने दीजिए, उसको इंक्रीज़ ही कीजिए। अगर आप अपने नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तब जाके आपकी वैल्यू दूसरों के नज़रों में भी बढ़ेगी। अब मैं अपना ये सेशन यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से रहेंगे और प्लीज़ अपनी वैल्यू को डिक्रीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर मैंने भी ये गलती कर चुकी हूँ। मैं इसलिए आपसे भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।